है। हर खास गड़बड़ी के लिए एक अलग स्किपिंग दवा बनानी पड़ती है। ये तकनीक तो कमाल की है, लेकिन थियोरी और हकीकत में फर्क होता है। इसे लैब से निकालकर मरीजों तक कौन पहुंचा रहा है? सोर्स में एक कंपनी का नाम बार बार आता है, एंट्राडा थेरेप्यूटिक्स। उनकी क्या कहानी है? हाँ, एंट्राडा उन कई कंपनियों में से एक है जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। सोर्स के मुताबिक उनकी खासियत उनके डिलीवरी प्लेटफॉर्म में है। वो ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे ये दवा सिर्फ खून में ही न रह जाए, बल्कि ज्यादा असरदार तरीके से मांसपेशियों के अंदर तक पहुंचे। और वो एक साथ कई अलग-अलग एक्सॉन टारगेट्स पर काम कर रहे हैं। सोर्स में उनके कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट दी है, जरा उनके बारे में बताइए। उनके 4 मुख्य प्रोग्राम्स का जिक्र है। पहला है एक्सॉन 44 स्किपिंग प्रोग्राम। इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है कि इसका पहला इंसानी डेटा 2026 की दूसरी तिमाही तक आएगा। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है एक्सॉन 45 स्किपिंग प्रोग्राम। ये डीएमडी के एक दूसरे जेनेटिक ग्रुप के लिए है। इसका भी ट्रायल चल रहा है और इसका डेटा 2026 के मध्य तक आने की उम्मीद है। मतलब हर प्रोग्राम एक अलग ताले के लिए एक अलग चाबी बनाने जैसा है। बिल्कुल। तीसरा है एक्सॉन 50 प्रोग्राम। इसके क्लिनिकल ट्रायल की अभी सिर्फ योजना बन रही है। अगर सब ठीक रहा तो यूके और यूरोप में फेज 1-2 ट्रायल 2026 के अंत तक शुरू हो सकते हैं। और चौथा? और चौथा है एक्सॉन 51 प्रोग्राम। ये एक जाना माना टारगेट है जिस पर पहले भी दूसरी कंपनियों की दवाएं आ चुकी हैं। एंट्राडा इस पर एक अगली पीढ़ी की शायद बेहतर दवा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए रेगुलेटरी आवेदन भी 2026 में ही किए जाने की योजना है। 2026? 2026? 2026। एक बात तो इन तारीखों से साफ है, ये सब कुछ भविष्य की बातें हैं। ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि दवा आ गई है। ये सब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। बिल्कुल सही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब अभी क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। ये दवाएं अभी तक मंजूर नहीं हुई हैं और आम मरीजों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये विज्ञान की प्रगति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये अंतिम प्रोडक्ट नहीं है। तो ये तो हुई विज्ञान की बात। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद परिवारों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सोर्स यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है, खासकर भारत में रहने वाले परिवारों के लिए। ये विज्ञान से हटकर जमीनी हकीकत की बात है। वो क्या है? सोर्स इस बारे में बहुत साफ और सीधा है। वो परिवारों को आगाह करता है। पहली और सबसे सीधी बात, एंट्राडा की ये ट्रायल्स फिलहाल भारत में नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल साफ। तो अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ये दावा करती है कि वो भारत में एंट्राडा का ट्रायल करवा रही है, तो वो सरासर झूठ है। और मान लीजिए अगर भविष्य में 2-4 साल बाद ये दवाएं अमेरिका या यूरोप में मंजूर हो भी जाती हैं, तो भारत के मरीजों के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये एक लंबी प्रक्रिया है। किसी दवा के विदेश में मंजूर होने के बाद उसे भारत में आने, यहाँ के रेगुलेटरी सिस्टम से अप्रूवल लेने और फिर बाजार में उपलब्ध होने में कई साल लग सकते हैं। ये रातों रात नहीं होता। इसीलिए सोर्स परिवारों को बहुत सावधान रहने को कहता है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, नकली ट्रायल रजिस्ट्रेशन के मैसेज और पैसे मांगने वाले एजेंट जो गारंटीड इलाज का दावा करते हैं, इन सब से बचकर रहने की जरूरत है। एक बात जो मुझे यहाँ खटक रही है वो है पैसे मांगना। हाँ। क्या असली ट्रायल्स में कभी पैसे लगते हैं? कभी नहीं। ये एक गोल्डन रूल है। कोई भी असली वैध क्लिनिकल ट्रायल कभी भी किसी भी हालत में मरीज से इलाज या ट्रायल में शामिल होने के लिए पैसे नहीं मांगता। कभी नहीं। बल्कि कई बार तो आने जाने का खर्चा भी कंपनी उठाती है। अगर कोई आपसे ट्रायल के नाम पर पैसे मांग रहा है तो वो 100% एक धोखा है। तो संदेश साफ है, जानकारी रखें, विज्ञान की प्रगति पर नजर रखें, लेकिन धोखेबाजी और गलत सूचना से भी सतर्क रहें। जमीनी हकीकत को समझना उम्मीद रखने जितना ही जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद और झूठी उम्मीद में बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये जो बड़ी बड़ी तारीखें हैं, जो मुश्किल नाम हैं, एक आम परिवार के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है? उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए या सावधान रहना चाहिए? मेरे ख्याल से सोर्स का निष्कर्ष दोनों का एक संतुलन बनाने को कहता है। ये रिसर्च विज्ञान की दिशा में एक वास्तविक और ठोस कदम है। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सबूतों पर आधारित प्रगति है जो सालों की मेहनत का नतीजा है। तो उम्मीद रखना जायज है, लेकिन ये एक सचेत उम्मीद होनी चाहिए। मतलब इससे किसी चमत्कार या अंतिम समाधान की तरह ना देखा जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत जरूरी कदम हो सकता है, पर ये मंजिल नहीं है। और सोर्स हमें यह भी याद दिलाता है कि सारी हाईटेक रिसर्च के बीच हमें उन चीजों को नहीं भूलना चाहिए जो आज इसी पल मरीजों की मदद कर सकती हैं और कर रही हैं। जैसे कि बीमारी का जल्द से जल्द पता चलना, सटीक जेनेटिक टेस्टिंग, ताकि पता तो चले कि असल में गड़बड़ी कहाँ है।
और उसके साथ साथ नियमित फिजियोथेरेपी, सही स्ट्रेचिंग, सही पोषण और सांस की देखभाल, ये वो चीजें हैं जो किसी भी भविष्य की दवा के इंतजार से कहीं ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये आज मरीजों की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना रही हैं। सही बात है। विज्ञान भविष्य पर काम कर रहा है, लेकिन देखभाल आज में करनी होती है। ये एक बहुत ही जमीनी और जरूरी बात है, और शायद इसीलिए सोर्स के अंत में दिया गया एक नोट इसे और भी ज्यादा वजनदार बना देता है। हाँ, सोर्स के लेखक का एक व्यक्तिगत नोट है जिसमें वो बताते हैं कि ये जानकारी कोई बाहरी पत्रकार या वैज्ञानिक नहीं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो खुद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहा है। ओह, और उनका मकसद झूठी उम्मीद बेचना नहीं, बल्कि अपने जैसे और परिवारों को झूठी उम्मीद के जाल से बचाना है। क्योंकि सच्ची प्रगति ईमानदार ज्ञान से ही शुरू होती है। झूठे दावों से सिर्फ निराशा और आर्थिक नुकसान होता है। सही कहा, सच्ची और साफ जानकारी ही परिवारों को सही सवाल पूछने और सही निर्णय लेने की ताकत देती है। तो आज हमने समझा कि डीएमडी क्या है, एक्सॉन स्किपिंग की जटिल लेकिन होशियार तकनीक कैसे काम करती है, एंट्राडा थेरेप्यूटिक्स इस पर क्या विशेष काम कर रही है, और इन सब के बीच असली विज्ञान को सोशल मीडिया की अफवाहों और झूठे दानों से अलग करना कितना ज्यादा जरूरी है। सोर्स में एक लाइन है जो कहती है, सच्ची जानकारी एक हथियार है। ये सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए आज के दौर में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जानकारी और वायरल दावों के इस सैलाब में हम सबूतों पर आधारित उम्मीद और सिर्फ भावनाओं पर आधारित प्रचार के बीच फर्क करना कैसे सीख सकते हैं। और ये चुनौती सिर्फ डीएमडी के परिवारों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज की डिजिटल दुनिया में जी रहा है और हर रोज हजारों दावों का सामना करता है।